तो हेलो गाइज, हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। और बताइएगा आप लोग कैसे हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और आप लोगों की पढ़ाई कैसे ढंग से चल रही है? अच्छे ढंग से चल रही है, उम्मीद है। तो आप लोग बेहतर होंगे। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में सबसे पहले बता दो कि क्लास 10th का मैथ है, चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। वही चैप्टर अभी चल रहा है। आज उसी का तीसरा लेक्चर चल रहा है, मतलब चलेगा, जिसमें मैं प्रतिस्थापन विधि को बताने वाला हूँ। और अब एक बात कह देता हूँ, वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा प्यार दिखाइएगा, अच्छा लगा वीडियो तो, बाकी आप लोगों की मर्जी। तो चलिए बिना देरी कोई क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं प्रतिस्थापन विधि को। हम पिछले क्लास में बता ही दिए थे कि संगत, असंगत, प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती, सारी बातों को समझा दिए थे। और आज प्रतिस्थापन विधि पे चलते हैं। 5 विधि बताए थे, नहीं 4 विधि बताए थे। आज उसी का पहला विधि लेकर आए हैं, प्रतिस्थापन विधि। चलिए सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि को। और उसका प्रतिस्थापन विधि का एक चैप्टर, एक प्रश्नावली स्पेशल दिया गया है 3.3 में, बुक में, NCERT बुक में 3.3 में दिया गया। तो आज 3.3 को ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि यह भी प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना है। तो 3.3 को समझते हैं आज। हेडिंग बोल रहा पहला सवाल कि निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। और बता दें प्रतिस्थापन का कहने का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, यानी एगो का मान निकाल के दूसरे में पुट करने वाला बात प्रतिस्थापन। जैसे x का मान निकल गया तो x का मान जो होगा दूसरे समीकरण में पुट कर देने वाला। अगर y का मान निकल गया तो y का मान पहले समीकरण में पुट करने वाला, मतलब कि फेरबदल करने वाला। x का वैल्यू निकल गया पहला समीकरण से दूसरा समीकरण में पुट करना, और x का मान दूसरा समीकरण से निकल गया तो पहला समीकरण में पुट करना। अगर y का मान पहला समीकरण में निकल गया तो दूसरा में पुट करना, दूसरा में निकल गया तो पहला में पुट करना। इस तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। चलिए पहला सवाल उसी में है कि x + y बराबर 14, x + y बराबर 14। तो पहला लिखेंगे, पहला सवाल पहला का पहला, x + y + 14 इक्वल टू 0। x + y इक्वल टू 14, x + y इक्वल टू 14 यानी 14। उसके बाद x - y बराबर 4, उसके बाद x - y बराबर 4। तो ये हो गया। और इसको कौन सा विधि सॉल्व करना? प्रतिस्थापन विधि। तो इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, फार्मूला वगैरह नहीं है। जो है सो एक ही बात पर अटका हुआ है कि पहला समीकरण या ये समीकरण को भी एक समीकरण को, इसको हम मान लेंगे कोनो का समीकरण 1, समीकरण 2, और कोई भी समीकरण 1 या 2 से लेकर के, और उसके बाद पहले x का वैल्यू 84 में ही निकालेंगे, y का वैल्यू 84 में ही निकालेंगे, और उसके बाद दूसरे में पुट करेंगे तो एगो वैल्यू निकलेगा। फिर से उसका मान पहले हम पुट करेंगे तो फिर मान निकलेगा। तो इसी प्रकार से करते हैं। एक सवाल बताएंगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिक है कि समझ में आ जाएगा। तो लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, जैसे जैसे लिखेंगे इस सवाल को बनाने का वही तरीका होता है। तो लिखते हैं पहले क्या लिखेंगे, हल। तो आप लोग भी लिखिएगा हल। उसके बाद पहले ये लिखिएगा x + y बराबर 14। इसको मान लीजिए समीकरण क्या 1। उसके बाद क्या है x - y बराबर 4। इसको मान लीजिए समीकरण 2। क्या समीकरण 2। उसके बाद क्या करेंगे, उसका लिखेंगे हम, इसमें से हमको x का या y का मान निकालना है। इसमें से x यहाँ पर y होगा, सॉरी, या y, मतलब कि कोई भी यहाँ पर से कोई भी समीकरण ले सकते। समीकरण 1 से मान लीजिए, समीकरण 2 मान ले लीजिए। तो हम लेते हैं समीकरण 1, लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, उसका कॉमा का चिन्ह देंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर 14, और x + y बराबर 14। उसके बाद हमको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर से इसको क्या कर सकते हैं,
या फिर एक बार x का वैल्यू निकल y का वैल्यू निकलेगा या फिर एक बार x का निकलेगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर से कि हम x का वैल्यू ले लेते हैं। तो x बराबर ये 14 अपना जगह पर और इधर प्लस में y है, इधर जाके माइनस में y आ गया। तो ये हो गया x का वैल्यू। मान लेते हैं इसको समीकरण 3। क्या मानेंगे? समीकरण 3। x का वैल्यू निकल गया और उसके बाद हमको सोचना है कि x का मान पहले समीकरण 1 ले लिए हैं एक बार, इसका काम मान लीजिए ख़त्म हो गया फिलहाल के लिए, एक बार इसका निकल गया। तो उसका दोबारा हम क्या करेंगे कि ई एक्स का मान जो निकला है 14 माइनस वाई, समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण क्यों समीकरण 2 में रखने पर? क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ x का वैल्यू है 14 माइनस वाई, यहाँ x है, इसको जगह लिखा जाएगा 14 माइनस वाई, तो पूरा आ जाएगा एक जाति चार राशि, एक रंग का चार राशि हो जाएगा और एक रंग का चार राशि हो जाएगा, मतलब कि अपना अपना जाति मिला लेगा। और लेकिन क्या है, दो जाति का बना है, एक जाति बना दी है अब, और यहाँ पुट करेंगे तो सिंपल सा एक जाति में पूरा आ जाएगा y की राशि में। तो y की राशि में लिख देंगे, यहाँ पूरा पुट कर देते हैं x का वैल्यू जो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 का मान प्रतिस्थापन बोलिए या रखने पर बोलिए, बात सेम होगा। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 3 का मान क्या है? x का मान आया 14 माइनस वाई और यहाँ कहते हैं x माइनस वाई बराबर 4। तो x के जगह कितने लिख देंगे? 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, उसके बाद क्या है माइनस, तो माइनस, उसके बाद क्या बराबर 4, बराबर 4। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 1y माइनस 1y, तो क्या हो जाएगा माइनस 2y हो जाएगा। तो 14 माइनस 2y बराबर 4। 2 अच्छा से दे देते हैं, क्यों 2 लिखें? नहीं कुछ था 1, नहीं कुछ था 1, तो 1 1 हो गया 2, y का था y। अब 14 इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में, तो माइनस 2y, तो माइनस 2y। अच्छा 14 इधर प्लस में, नहीं कुछ था प्लस, इधर जाके माइनस, तो 4 माइनस 14, इधर हो जाएगा माइनस 2y बराबर 4 में 14 गया तो हो जाएगा माइनस 10। अगर ऐसे नहीं घटाने आते तो पहले बराबर से छोटा घटा दीजिए, और अगर जिधर माइनस लगा है, अगर इधर माइनस लगा है तो माइनस लगेगा, इधर नहीं लगा है तो नहीं लगेगा। तो इधर माइनस लगा है तो हो जाएगा माइनस 10। जब भी छोटा में से बड़ा घटेगा तो उसमें माइनस लगेगा, बड़ा में से छोटा घटेगा। मान लीजिए 10 में से 4 रुपया खा गए, 6 को तो बच गया, लेकिन यहाँ 10 को 6 रुपया 10 रुपया खा लेंगे, 4 रुपया तो कर्जे ना रह जाएगा। तो उसी प्रकार इसमें है कि हमारे पास 4 रुपया है और 14 रुपया का खा लिया, 10 को उधार रह जाएगा, तो उधार रहेगा तो उसमें लगा देंगे माइनस, तो वही लगा दिए इसमें माइनस 10। तो ये माइनस 10 हो गया। अब यहाँ मान लीजिए इसको ले लेते हैं माइनस 2y बराबर माइनस 10 है। अब ये इधर कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह है, इधर जाएगा तो भाग में, तो y का मान लिखेंगे माइनस 10, इधर माइनस 2 गुना में, इधर जाके माइनस 2 भाग में, दो से माइनस खत्म, 2 एक है 2, 2 5 10, तो y का वैल्यू आ गया क्या 5। तो y का वैल्यू आ गया। अब y का तो वैल्यू निकल गया है। अब बचा कितना? एक 84 का निकल गया y का। अब बचा x का, लिखेंगे y का मान समीकरण किस में? समीकरण 3 में रखने पर लिखेंगे y का मान निकल गया। जो अगर x निकलता है तो x का मान पुट करते, y निकला तो y का मान समीकरण किसमें? समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर या प्रतिस्थापन करने पर, बात सेम। तो समीकरण 3 क्या है? x बराबर 14 माइनस वाई, तो x बराबर 14 माइनस वाई, एक्स था x 14 अपना जगह पर, माइनस वाई की जगह कितना माइनस 5, तो सीधा 5 आ गया इधर, 14 में से 5 आ गया तो x का मान आ गया 9। तो ये हो गया। अतः दी गई समीकरण युग्म का x बराबर 9 और y बराबर 5 होगा। अतः दी गई समीकरण का हल, समीकरण युग्म का
हल x बराबर 9 और y बराबर 5 होगी। क्या होगी? 5 होगी। समीकरण क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये हो गया। इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि से 2000 समीकरण का हल। आप लोग इसे लिखिए और उसके बाद मिटाते हैं और एक सवाल और सॉल्व करेंगे इसी प्रकार के 1-2 सवाल और। तो आप लोगों को मान लीजिए x से भी निकाल लिए एक बार पहले, एक बार x लेकर समीकरण 1 में x का पहले करें हैं, अगला बार में y का कर देंगे। पहले y का मान निकाल लेंगे, मतलब कि पहले y लेंगे तो x का पहले मान निकल जाएगा इस प्रकार। यहाँ अगर x लेंगे तो यहाँ y का निकला, यहाँ पर अगर y ले लेते तो पहले x का मान निकलता। तो ये हो जाता। अब इसको मिटाते हैं और अगला सवाल पर यानी पहला का दूसरा पर चलते हैं। तो चलिए मिटाते हैं इसको। तो ये हो गया अगला सवाल कि 3x - y बराबर 3 और 9x - 3y बराबर 9। तो इसको भी क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से एक और सवाल को हल करते हैं ताकि आप लोगों को बढ़िया ढंग से समझ में आ जाए। तो चलिए इसको लिखते हैं सबसे पहले हल, उसी प्रकार से बनाएंगे और साथ में आप लोग भी बनाने का प्रयास करिएगा ताकि आप लोगों को भी बनाने का हैबिट हो, यानी प्रैक्टिस होगा, तभी तो आप लोग एग्जाम में बना पाइएगा। चलिए इसको करते हैं हल। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या? सबसे पहले लिखेंगे यहाँ हल और क्या दिया? समीकरण 1 दिया। तो पहले लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2 मानेंगे। तो सबसे लिखेंगे पहले 3x - y बराबर 3, इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद मानेंगे दूसरा समीकरण 9x - 3y बराबर 9। तो ये हो जाएगा समीकरण 2। उसके बाद क्या करेंगे? कोई भी समीकरण 1 या समीकरण 2 लेंगे। तो उस टाइम क्या लिए थे कि समीकरण 2 ले लिए थे, नहीं उसी प्रकार बताते थे कि आप लोगों को गलती ना करें। नहीं तो मान लीजिए हम तरीका चेंज कर देंगे, मतलब कि बनाने का प्रोसेस कोई अलग विधि से बना देंगे तो आप लोग हो जाइएगा कंफ्यूज। तो इसीलिए जिस तरीका से बताएं आप लोग सेम टू सेम उसी प्रकार बनाइएगा, कोई मार्क्स नहीं कटेगा, गारंटी मतलब गारंटेड है, इसमें कोई शक का बात नहीं है। हम कंफर्म है, इसलिए बता रहे हैं आप लोगों को कि जिस विधि से हम बताएंगे उस विधि से ही आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा। हम एक सवाल बता करके आप लोगों को HW में दे देते 4-5, लेकिन हम इसलिए दोबारा बता रहे हैं ताकि आप लोगों को जो भी डाउट वगैरह जो भी वो सब समाप्त हो जाए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखिए हल लिख दिए, उसका समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे। उस टाइम पहले क्या लिए थे? समीकरण 1 लिए थे। तो इस बार भी क्या लेंगे? समीकरण 1 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? 3x - y बराबर 3, 3x - y बराबर 3। इसमें क्या करेंगे? पहले आप हमको इसका या इसका किसी का एगो का मान पहले निकालना पड़ेगा चर राशि में। अभी तो डायरेक्ट सॉल्व होगा नहीं, एक राशि का रहता ना घटा उठा के आंसर आ जाता, लेकिन क्या है 2 राशि का है। तो इसमें आएगा तो जो भी आएगा तो राशि चर राशि में आएगा। तो पहले लेंगे 3x बराबर क्या हो जाएगा? इधर 3 तो 3 माइनस में y, इधर जाके प्लस में y, ये हो गया। उसका इधर क्या कोई अगर चर राशि का मान निकालना है तो यहाँ चर राशि के साथ क्या है? अचर राशि भी है, मतलब 3 है। मान लेते हैं यहाँ 3 को हम ले जाते इधर भाग में, तो गुना में है नहीं कुछ, तो इधर जाके x बराबर 3 + y बट्टा 3, ये हो जाएगा x का मान। ये देंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 हो गया, ये मान लेते हैं इसको समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण लिखेंगे 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है? तो समीकरण 2 है 9x - 3y बराबर 9। तो हमको समीकरण 3 का मान यानी x का मान आया समीकरण 3 में 3 + y बट्टा 3। तो x की जगह हमको लिखना पड़ेगा 3 + y बट्टा 3। उसका सब एक ही जाति में आ जाएगा तो आसानी से y का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे 9 तो 9, x की जगह कितना है 3 + y बट्टा 3, 3 + y बट्टा 3, यानी गुणा का चिन्ह। और क्या करेंगे? यहाँ 3 का 3, पहले
ब्रैकेट यहाँ नहीं देंगे, गुना का चिन्ह दे देंगे ताकि काटने में आसानी हो। तो ये हो जाएगा 9 गुना 3y/3। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे -3y तो 3y बराबर 9 तो 9। तो ये हो गया क्या क्या यहाँ पर कि 9 तो अपना समीकरण 3 मतलब समीकरण 2 ये है पूरा। क्या क्या समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 पूरा लिख दिए हैं, और समीकरण 3 का मान जो आएगा समीकरण 2 में पुट करेंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 3 में क्या है 9x है, तो 9 तो 9, लेकिन x का वैल्यू समीकरण 3 में क्या आएगा 3 + y/3, 3 + y/3 क्या है ब्रैकेट है, ब्रैकेट की जगह गुना कर दिए तो गुना हो गया -3y तो -3y बराबर 9 तो 9। अब यहाँ क्या हो जाएगा 3 × 3 3 × 9। तो ये हो गया 3 को मान लीजिए आप, ये 3 को 3 + y बचा, यहाँ पर गुना का चिन्ह देंगे, लेकिन आप सिंपल से बचा 3 + y -3y बराबर 9। अब 3 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9, 3 को y से करेंगे तो 3y -3y। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा लग रहा है कुछ तो गड़बड़ हो गया। 3 + y/3 यहाँ तक सही है। और बस पहले पानी पी लेते हैं 1 मिनट, उसके बाद हम पूरा सब बताएंगे कहाँ पर गड़बड़ हो गया है हमको लग रहा है। पहले रुक जाइए। तो चलिए अब पानी पी लिए, तो अब बताते हैं सवाल को सॉल्व करते हैं। तो आगे क्या है, यहाँ है 9y + 3y -3y बराबर 9। तो ये हो गया, अभी 9 है, 3y से 3y ख़त्म हो जाएगा तो 9 + 0 बराबर 9। अभी इधर जाएगा तो ये भी आ जाएगा 0। तो यानी करने का मतलब ये हो गया, ये सवाल का एक आंसर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा एक आंसर, 0 आ रहा है। इसका आंसर यहीं पर हो जाएगा, मतलब कि एक ही लाइन में यहीं पर ख़त्म हो गया प्रतिस्थापन विधि, यहाँ पर हो गया। क्यों, क्या है सवाल में, क्या है कि 3x -y बराबर 3, 9x - 3y बराबर 9। तो हम रूल बताए थे कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये कंडीशन होता है। तो कंडीशन को हम लिखते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये तो कंडीशन हम जानते हैं। अब इस कंडीशन के अनुसार जो जैसे आएगा मान, उसके अनुसार हम पता करेंगे कि प्रतिच्छेदी है, समांतर या संपाती है। तो a1 का मान केवल कितना दिया 3 दिया, a2 का मान 9 दिया, या a1 का मान 3 a2 का मान 9 बराबर b1 का मान नहीं कुछ था 1 तो 1, b2 का नहीं कुछ 3 c1 का मान 3 c2 का मान 9 तो 9। मान लीजिए आप सोचते हैं कि हम तो बताए थे कि यहाँ पर रहेगा प्लस रहेगा माइनस रहेगा उसके अनुसार, लेकिन बराबर के इधर प्लस में, और मान लीजिए बराबर के नहीं दोनों एक रंग का इन्हें आएगा तो दोनों माइनस में हो जाएगा। उसके बाद भी माइनस माइनस यहाँ माइनस दोनों कट ही जाएगा, तो तभी तो प्लस में है। इसलिए बराबर के लास्ट वाला उधर रहे चाहे इधर रहे, बाद घुमा करके वहीं पर जाएगा। इसके बाद सबसे पहले इसको काटते हैं, 3 × 3 3 × 9 3 × 3 3 × 9 तो आ गया 1/3 आया, फिर बराबर 1/3 आ गया, फिर बराबर 1/3 आ गया। लेकिन क्या है यहाँ तीनों बराबर आया, तीनों बराबर के हम कंडीशन बताए थे ना कि यदि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2। अगर तीनों बराबर होगा तो क्या हो जाएगा संपाती हो जाएगा, और इसका अपवर्मित रूप से अनेक हल होगा। तो इसका कोई एक हल निकलेगा, एक हल नहीं निकलेगा कब, लेकिन ये प्रतिस्थापन विधि से सीमित सवाल, प्रतिस्थापन विधि में सीमित जो प्रतिच्छेदी रहेगा ना सिर्फ उसी का हल निकलेगा, या फिर समांतर वाला भी नहीं निकलेगा और संपाती वाला भी नहीं निकलेगा। इस प्रकार आप बोल सकते हैं कि यह कंडीशन के अनुसार लागू नहीं बैठ रहा है, इसलिए इसका हल नहीं निकलेगा। मतलब कि हल अपरिमित रूप से लिख दीजिएगा कि इसका अनेक हल होगा। तो यही बात है, इसलिए सवाल का आंसर नहीं आ रहा था। यदि इसी सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि छोड़कर विलोपन विधि से बनाएंगे
तो यही सवाल सॉल्व होगा, लेकिन प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए ये सवाल सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन जो प्रोसेस बताएं प्रतिस्थापन विधि का, उसी विधि से सवाल बनेगा। जैसे कि पहले सवाल बता दिया, तो आप सबसे पहले बना, इसलिए हम चेक करने वाले बताते थे कि चेक करिए कि इसका संभव है, हल है संभव कि नहीं संभव है। इसीलिए तो आप पहले चेक कर लीजिएगा कि इसका लगेगा कि संभव है तो बनाइएगा, और नहीं लगेगा तो नहीं बनाइएगा। लेकिन आप लोग यूट्यूब पर देखते होंगे कि 2 मिनट में प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करना, 2 मिनट में सॉल्व करना तो सीख जाते हैं, लेकिन जब इस प्रकार का सवाल आता है तो वहाँ जाते हैं लटक। अरे वाह, कहाँ गलती हो गया, पहले y ले कि पहले x ले, पहले समीकरण 1 ले कि पहले समीकरण 2 ले, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखे कि समीकरण 1 का मान 2 में रखे, y का मान रखे कि x का मान रखे। इस प्रकार का डाउट ना हो, इसलिए ये सवाल का हम लिए थे। और आप लोगों को बोले थे भी कि दूसरा प्रोसेस से हम नहीं बताएंगे, जिस प्रकार पहले बताएं उसी प्रकार बताएंगे, इसलिए उस प्रकार बताएं और आप लोगों का डाउट क्लियर करने का प्रयास किए। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।